नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी अब मोदी का इस्तीफा करवा कर मानेंगे। राहुल गांधी अब मोदी का इस्तीफा करवा कर मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान से जो दहाड़ लगाई, प्रियंका गांधी ने जो ललकारी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चुनौती दी, चुनौती पे चुनौती और तेवर तलक, मोदी को बेचैन कर रहा है, अमित शाह को बेचैन कर रहा है, डरा रहा है। रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, लाखों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली भरी हुई थी, दिल्ली डरी हुई थी। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और सरकार घर में बंद होकर के टीवी पर देख रही थी कि यह क्या है। यह तो पूरा फिजा कांग्रेस का दीवाना हो गया है। कांग्रेस को शुरू से वोट मिलते रहे हैं, कांग्रेस के वोट कमी ही नहीं हुए। 2014 में जो कांग्रेस को हार मिली थी, वह कांग्रेस को देश ने हराया था। कंफ्यूज होकर के लोगों को गुमराह किया था। बाबा रामदेव ने 35 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कही थी, नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की बात कही थी, 15 लाख खाते में देने की बात कही थी। गुमराह किया गया, काला धन लाएंगे, गुमराह करके कांग्रेस को हराया गया था। लोगों ने वोट दिया, गुमराह हुए। लेकिन उसके बाद जब असलियत पाखंडों की आ गई, जब असलियत भाजपा की आ गई और यह कही कि 15 लाख कौन देता है, यह तो जुमला था, हमने फेंका, लोगों ने लपक लिया, मैंने वोट ले लिया, सरकार बना लिया, बात खत्म। तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार, तो रोजगार क्या, पकौड़े तल लो, वो भी रोजगार है। तो बुरी तरह से जनता फिर कांग्रेस के साथ हो गई। अब लोग कहते हैं कि हमारे बुरे ही दिन लौटा दो। अब जनता वोट तो दे रही है कांग्रेस को। अब राहुल गांधी लोकप्रिय हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते, युवाओं की पहले पसंद है। लेकिन बीच में एक केचुआ आ गया है चुनाव आयोग के रूप में, जो वोट को चोरी कर ले रहा है और वोट चोरी करके वह मोदी को दे रहा है, भाजपा को दे रहा है। अब इस बीच संतुलन बिगड़ जा रहा है। अब बात करने पर भाजपा वाले और चुनाव आयोग कहते हैं कि जहां कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस को इतना वोट लोग दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी करने के बाद भी वह जीत रही है। जैसे हरियाणा का, हरियाणा में 25,44,000 वोटों की गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके बाद भी कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आई, उसके बाद भी भाजपा 5-6 सीटों से मात्र जीती है। और दोनों में जो वोट के हार जीत का अंतर था, वह अंतर मात्र 1 लाख कुछ वोट का था और 25,44,000 फर्जी वोट पड़े। 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 25 लाख, 25.5 लाख वोट फर्जी। तो सोचिए कि उसके बाद भी कांग्रेस अगर 35-38 सीटें लेकर के आती है 90 के विधानसभा में, तो कितना, मतलब इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब एक सीट नहीं मिल रही थी भाजपा को, सारी सीटों पर कब्जा हो रहा था, एक अलग इतिहास बन रहा था। तो कांग्रेस को तो वोट बहुत मिल रहा है, वोट यह चुरा ले रहे हैं, यह हकीकत है। और वह केचुआ उसमें साथ देता है। अब ऐसे में राहुल गांधी अब इस सरकार को गिराने का फैसला कर लिए कि व्यवस्था को बदलना है, तो मोदी का इस्तीफा तय है। लेकिन
अब राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि मोदी का इस्तीफा करवा कर ही मानेंगे, इनको कुर्सी पर रहने नहीं देंगे। लेकिन भाजपा के लोग भी इनका इस्तीफा चाहते हैं, मोदी का। आरएसएस के लोग भी चाहते हैं मोदी का इस्तीफा। यह इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना यह है कि कितना अपने आप को यह बचा पाते हैं, बचा पाते भी हैं या नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अब मोदी की कुर्सी बचनी इम्पॉसिबल है। देश की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, रोजी रोजगार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ती ही जा रही है, रुपया डॉलर के मुकाबले 90 को पार लगातार कर रहा है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और 91 के पार हो गया तो फिर नीचे होने का नाम नहीं लेगा, फिर 100 का इंतजार कीजिएगा कि 100 के पार जाएगा। यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, और ऐसी फंसी है कि अब सरकार जाती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे पर रामलीला मैदान से लाखों लोगों की संख्या जुटा करके एक आंदोलन को आगाज दे दिया और मोदी को घेर रहे हैं, इससे लगता है कि राहुल गांधी अब मोदी का इस्तीफा करवा करके ही मानेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का तो नारा लगने लगा और राहुल गांधी ने देशव्यापी बता दिया, और रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी ने दिखा दिया लाखों लोगों की मौजूदगी में कि देखो, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने वाले एक नहीं अनेकों हैं। अब ऐसे में मोदी को यह चुनौती बड़ी हानिकारक बनने वाली है, बड़ी मुश्किलों में डालने वाली है, कुर्सी छीनने वाली है, इस्तीफा होने वाला है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि राहुल गांधी अब मोदी का इस्तीफा करवा करके ही मानेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।